अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारी लूमियन की क्लास 10 है। मैं लूमियन पे एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ जो बेसिक से एडवांस होगी। तो अगर मेरी पिछली वीडियोस किसी ने नहीं देखी तो उसमें हमने काफ़ी सारा कवर किया, लाइक टेक्सचर्स कवर किए हैं, पीबीआर टेक्सचर्स कवर किए हैं। उसके बाद 3D मैक्स से लूमियन में विद मटेरियल फाइल इंपोर्ट करना सीखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप लूमियन 3D मैक्स वीरे कोरोना और D5 रेंडर सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम कैमरा सेटिंग के बारे में सीखेंगे और हम एक सीन को फिक्स करेंगे कि हमें इस चीज़ का रेंडर लेना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले चले जाना है, ये हमारे पास फ़ोटोज़ है, आपने फ़ोटो में चले जाना है। अगर आपको सिंगल रेंडर चाहिए तो आपने फ़ोटो में चले जाना है और यहाँ पे जाके आपने अपना सीन जो है वो सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और राइट माउस बटन से आपने इसको मूव कर लेना है। उसके बाद आप ए को प्रेस करेंगे तो आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, डी प्रेस करेंगे तो आप राइट की तरफ जाएंगे, डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आप जूम इन होंगे और एस प्रेस करेंगे तो जूम आउट होंगे, क्यू प्रेस करेंगे तो आप अप जाएंगे और ई प्रेस करेंगे तो आप डाउन जाएंगे। तो इसकी हेल्प से हम एक जो है वो सीन अपना क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा हम दूर कर लेते हैं, ऑलमोस्ट इतना काफ़ी है। यहाँ पे हम रहने देते हैं और ये मुझे ठीक लग रहा है। थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, थोड़ा सा हम क्लोज जाते हैं, ठीक है, इतना हमें ये अच्छा लग रहा है। काफ़ी बड़ा एरिया था। तो यहाँ पे करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है और ये आपके ऊपर से एक स्टोर कैमरा जो है वो ऑप्शन मिल रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक सीन क्रिएट हो के आ चुका है। अब जैसे ही हम दूसरा कैमरा में जाएंगे हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे हम आते हैं और यहाँ पे अगर हमें रेंडर लेना है तो हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। हमारा जो सीन 2 क्रिएट होगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक और जो है वो रेंडर होके आ चुका है। यानी अब 2 कैमरे हमने कैप्चर कर लिए हैं। एक हमारे पास ये है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कैमरा ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाएगा। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैमरा हमारा वहाँ पे चला जाएगा। एक सीन मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। हम क्लोजली थोड़ा सा सीन क्रिएट करते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। इसको थोड़ा सा मूव कर लें और यहाँ पे जाके हम थोड़ा सा इस जगह पे हम अपना कैमरा फिक्स करते हैं। हमें थोड़ा सा क्लोजली चाहिए, तो हमें थोड़ा सा क्लोजली चाहिए सीन। तो यहाँ पे ये ठीक लग रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे फिक्स करते हैं अपने कैमरे को थोड़ा सा ऊपर और ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ इस तरह। तो यहाँ पे मैं एक जो है वो कैमरा नंबर स्टोर 3 कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास कैमरा जो है वो सेट होके आ चुके हैं। अब हम जाएंगे अपने जो है वो बिल्ड में। आप बिल्ड में जाएंगे तो आप दोबारा से उसी विंडो पे आ जाएंगे जो कि लूमियन का इंटरफेस है, और कैमरा में जाएंगे तो आप जो है वो रेंडर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे ये हमारे पास एक सीन क्रिएट होके आ चुका है। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी लैंडस्केप करनी है। ये एरिया हमें खाली खाली नज़र आ रहा है तो इसको हमने सबसे पहले फिक्स करना है। तो हम दोबारा से बिल्ड पे जाएंगे। बिल्ड पे जाने के बाद मैंने आपको बताया कि आपने कंटेंट लाइब्रेरी में आना है और यहाँ पे सबसे पहले मुझे आना है ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट्स में आने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ 2 घर एलिमेंट करने हैं, 2 हाउस जो है वो इंपोर्ट करने हैं। तो उसके लिए हम आएंगे आउटडोर में और यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन हाउसेज है, इसके ऊपर हम आएंगे और यहाँ पे आपने कोई 2 घर जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ताकि आपका जो बैकग्राउंड है वो खाली खाली ना लगे, कुछ भरा हुआ लगे। तो यहाँ पे मैं एक तो ये ले लेता हूँ, ये इनफ है, ठीक लग रहा है। ये भी अच्छा नहीं, कोई अच्छा सा ये अच्छा लग रहा है, आई थिंक ये ठीक है। कुछ इस तरह का आपने यहाँ पे फिक्स कर देना है और एक घर में यहाँ पे फिक्स करना है हमने। इस तरफ आएंगे और यहाँ पे हम एक पीछे की तरफ यहाँ पे फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से, और एक हमने यहाँ पे फिक्स करना है कुछ इस तरह से। हम दोबारा कैमरा में जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमें कहाँ पे फिक्स करना है घर। तो एक यहाँ पे हो चुका है, ओके गुड हो गया। और अब दोबारा से हम बिल्ड में जाएंगे। बिल्ड में जाने के बाद एक घर हमें यहाँ पे चाहिए। सो लेट्स हम देखते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे मैं एक जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह का। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये आ जाएगा। तो ये मुझे चाहिए, ये इनफ है यहाँ पे।
अब दोबारा से हम कैमरा में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे सीन के हिसाब से जो है वो क्रिएट हो। ओके, डन। अब ठीक है, अब हमें कुछ प्लांट्स वगैरह चाहिए, कुछ ट्रीज़ वगैरह चाहिए, तो वो हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम ये जो सामने हमारी प्लेसेस हैं इनके ऊपर भी हम कुछ घर जो है वो क्रिएट कर देंगे, ताकि हमारा जो ग्लास है उसमें एक अच्छा सा सीन क्रिएट हो, उसमें अच्छा सा जो है रिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाए। तो कुछ इस तरह के हम जो 4-5 घर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आई थिंक सो इनफ है, ठीक है। इसके बाद अब हमें ट्रीज़ चाहिए, तो हमने ट्रीज़ लेकर आ जाने हैं। मैं मोस्टली जो है वो पाम ट्रीज़ यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं आ जाता हूँ पाम्स में, और यहाँ पे मुझे ये वाले जो है दरख्त जो है वो ये अप्लाई करने हैं। उसके लिए मैं जाता हूँ क्लस्टर में, क्लस्टर को पिक करूँगा और इनको यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट हम कर लेंगे कुछ इस तरह से, ताकि हमारे पास ये जो सीन है वो थोड़ा सा अच्छा लगे। थोड़ा सा हम पीछे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे भी हमें चाहिए, और ये कुछ इस तरह, ठीक है। अब ये हमने क्रिएट कर लिए, इन सब को हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ। ये सिलेक्ट हो गए हैं, और सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ये, ताकि हमारे रिफ्लेक्शन थोड़ा सा अच्छा मिले हमें। ऑलमोस्ट शिफ्ट के साथ हम इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे। शिफ्ट के साथ आराम आराम से होता है, यानी एकदम जो है वो हमारा साइज़ नहीं बढ़ता। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल हल्का हल्का सा जो है वो डाउन होगा। अराउंड इतना काफ़ी है, इनफ है यहाँ पे। और उसके बाद हमने ये सेलेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे हमें रेंडोमाइज रोटेशन नहीं करना, रेंडोमाइज पोजीशन भी नहीं करनी, रेंडोमाइज साइज़ करना है, ताकि हमें ऊपर नीचे जो है वो दरख्त लगें, कुछ बड़े लगें कुछ छोटे लगें, और इनकी हम रोटेशन भी रेंडोमाइज कर लेते हैं। अब ठीक है, ये लग गया। अब हमें ये वाले यहाँ पे भी चाहिए, तो उसके लिए हम दोबारा से प्लेस में जाएंगे, और यहाँ पे हम अब कोई और ले लेते हैं। यहाँ पे लाइक अब हम पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद मास प्लेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मास प्लेसमेंट यूज़ करेंगे। काफ़ी सारे हम जो है वो दरख्त यहाँ पे लेंगे, ताकि हमारा सीन अच्छा क्रिएट हो। एक इसमें से हम ये वाला क्रिएट कर लेते हैं। बाद में मैं आपको इसका साइज़ चेंज करना भी बता दूंगा। यहाँ पे हम चलते हैं, तो एक हम इसको भी ले लेते हैं, और इसको भी हम ले लेते। अब ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है, और जिधर जिधर आपको चाहिए उधर उधर आपने ये कर देने हैं अप्लाई, ठीक है। मुझे यहाँ पे चाहिए थे, उसके बाद हम जो है वो कंट्रोल ही प्रेस रखेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से हम अगर डाउन आएंगे तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ आइटम्स मिल रहे हैं, इनको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर ऑफ़ आइटम कितने चाहिए, उसके बाद डायरेक्शन आप इसकी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो रैंडम ऑफसेट कर सकते हैं कि आपको ऑफसेट से कितने चाहिए। इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं एरिया को, रैंडमाइज ऑफसेट फ्रॉम लाइन। उसके बाद स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं, आपको जितनी स्पेसिंग करनी है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और हम यहाँ पे रेंडर्स में चलते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारे पास मतलब क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ठीक लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुझे 1-2 और ट्रीज़ ऐड करने हैं, तो वो मैं मैन्युअली ऐड कर लूँगा। यहाँ पे हम सिंगल प्लेसमेंट में जाएंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे, और ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम उठाएंगे, इसको हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। दोबारा से हम डी में चलते हैं, तो यहाँ पे हमें इसको क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। इनको अब हम जो है वो सेलेक्ट करेंगे सबको, थोड़ा सा ऊपर कैमरा करके रखेंगे, कंट्रोल के साथ हम इनको सेलेक्ट करेंगे। और
सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, रेंडोमाइज रोटेशन कर देंगे और रेंडोमाइज हम इसका साइज़ भी जो है वो भी कर देंगे ताकि हमें अप डाउन लगे। उसके बाद हम यहाँ से इसका थोड़ा सा स्केल भी बढ़ा सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करना है आपने और आपने इसका स्केल भी बढ़ा देना, ठीक है। अब अगर हम दोबारा से रेंडर में चलते हैं तो आप देखते हैं मतलब किस तरह हमें लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है, सीन जो है वो हमें क्रिएट लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो आउटसाइड हमने लगाए थे उनका रिफ्लेक्शन भी हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी लैंडस्केपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें लैंडस्केपिंग करनी है इसके ऊपर, उसका तरीक़ेकार भी आपको मैं बताता हूँ। आपने थोड़ा सा बिल्ड में चले जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने पूरा सीन क्रिएट कर लेना है यहाँ पे। और अब हमें यहाँ पे ये चाहिए तो उसके लिए हम दोबारा से जाएंगे नेचर में, और नेचर में जाने के बाद ये हमारे पास फ्लावर्स हैं, हम कुछ फ्लावर्स जो है वो ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम मास प्लेसमेंट करेंगे। मास प्लेसमेंट करने के बाद ये सारा कुछ हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हम डिलीट कर देंगे, इसको भी हमें चेंज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो इसकी जगह पे हम ये ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ इस तरह के फ्लावर्स यहाँ पे ऐड कर लेने हैं अपने हिसाब से, तो ताकि हमारा वहाँ पे अच्छा लगे। तो लैंडस्केपिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितनी लैंडस्केपिंग अच्छी करेंगे, जितना एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उतना ही अच्छा लगेगा। अगर आप बिल्कुल सिंपल जाते हैं तो उसमें फ़ायदा नहीं है, मतलब आपका सीन और एक रियलिस्टिक रेंडर जो होता है वो नहीं आएगा। तो लिहाजा आप थोड़ी सी मेहनत किया करें लैंडस्केप के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करना है और आखिर तक बिल्कुल हमें यहाँ तक ये चाहिए, यहाँ पे ले आना है। और अब हमें इसके जो ऑफसेट है इसको हमने कम कर लेना है, ठीक है। और स्पेसिंग अलोंग जो है उसको भी थोड़ा सा कम कर लेना है। इसके बाद नंबर्स हमने बढ़ा लेने हैं थोड़े से, इतने काफ़ी हैं। डायरेक्शन भी हम थोड़ी सी चेंज करेंगे अपने इसकी ऑब्जेक्ट्स की, थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा कर देते हैं ताकि बिखरे बिखरे लगें। थोड़ा सा वापस, ओके, ये मतलब ठीक लग रहे हैं, इनको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं हम यहाँ पे। और अगर हमें कुछ और ऐड करना है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। समथिंग लाइक दिस, ये ऐड करना है मुझे, तो ये भी हम ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इधर जो है वो चला जाएगा। बस इनफ है, एक ये भी ऐड कर देते हैं। अब हमारी जो है वो लैंडस्केपिंग आलमोस्ट हो चुकी है। और दोबारा से हम अगर कैमरा व्यू में जाते हैं तो कुछ इस तरह का सीन हमारे पास क्रिएट होके हमें आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अब काफ़ी सारा जो है वो ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स वगैरह हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम कुछ जो ह्यूमन मॉडल्स हैं वो ऐड करेंगे। ह्यूमन मॉडल्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका रेंडर जो है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी मतलब उसमें रियलाइजेशन नज़र आती है अगर आप कुछ ह्यूमन मॉडल्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मॉडल्स ऐड कर लेता हूँ। अब मुझे अच्छे अच्छे से मॉडल ढूंढने पड़ेंगे, लाइक 2D पीपल्स भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमने एनिमेशन नहीं करना तो हम 2D पीपल्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें रेंडर करना है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जाना पड़ेगा 3D मॉडल्स में, ठीक है, क्योंकि ये मूव भी नहीं होते और स्टिल एक जगह पे रहते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा अगर हम रोटेट में जाएंगे तो ये रोटेट नहीं होगा, देखा, एक स्टिल एक जगह पे रहेगा, इसका यही नुकसान होता है। लेकिन हम यहाँ पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा ग्राउंड के साथ हमें टच करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर देंगे और ये हमारे पास है, सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा ये काफ़ी थोड़ा सा डाउन चला गया।
वैसे ये ठीक तो नहीं लग रहा, इस तरफ नज़र आ रहा है। अब कुछ और देखते हैं ऑप्शन, हम प्लेस में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ और अगर हमें अच्छा सा मिलता है तो उसको हम लगा सकते हैं। बल्कि हम 3D भी यूज़ कर सकते हैं। 3D में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगर कोई अच्छा सा मिलता है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ताकि उसको हम रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये अच्छा लग रहा है, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और रोटेट में जाएंगे, इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर देंगे। ये काफ़ी ठीक लग रहा है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट में जाएंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब ये ठीक है। दोबारा से हम प्लेस में जाएंगे और यहाँ पे हम देखते हैं अगर कुछ और अच्छा सा हमें मिलता है तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। काफ़ी बीमार मॉडल जो है इसमें पड़े हुए हैं। D5 रेंडर में बहुत अच्छे मॉडल्स हैं, हम उसकी भी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको काफ़ी जो है वो अच्छा सीन क्रिएट होगा आपका। यानी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा जो है वो पेड भी ले सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अब इसके अलावा हमें एक कार्स ऐड करनी है यहाँ पे, तो व्हीकल्स में चलते हैं हम। अब हमें एक कार लेनी है, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसको रोटेट भी करना है हमने, तो यहाँ पे जाके इसको कर देते हैं रोटेट। इनफ है, ठीक लग रही है अब। और इसका कलर बाद में हम चेंज कर लेंगे, बल्कि अभी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर देते हैं यहाँ पे। ये अब ठीक लग रही है। और इसमें आप आएंगे तो इसका नंबर प्लेट वगैरह आपको नज़र आएगा, जिसको हम ऐड तो नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ड्राइवर चाहिए तो आपको ड्राइवर शो होगा, अगर नहीं चाहिए तो आपको ड्राइवर शो नहीं करवाना तो आपको ड्राइवर शो नहीं होगा। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मूव, अपने कैमरा एंगल में चलते हैं, देख लेते हैं वहाँ पे। यहाँ पे इसके ऊपर जाते हैं और ये अब हमें कार का मॉडल जो है वो थोड़ा सा हम दूसरी तरफ करेंगे। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे ठीक लग रहा है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कैमरा में, ये हमें नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद फोकल लेंथ अगर हम इसकी बढ़ाते हैं कैमरा की, यहाँ पे जाते हैं, ये हमारे पास फोकल लेंथ है, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे हमने कम या ज़्यादा करनी है तो इस तरह हम फोकल लेंथ को जो है वो देख सकते हैं, कुछ इस तरह से। मतलब ज़्यादा फोकल लेंथ आपने नहीं करनी, आपने कम ही यूज़ करनी है। ये आई लेवल है हमारे पास, जो हमने आई लेवल रखना है वो 2.2 मीटर तक, 2.5 तक इनफ है, इससे ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं लगता। और ये हमारे पास फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे ये सही लग रहा है। अब हम इसको कर देंगे अपडेट। तो अगर आपने अपडेट करना है तो अब दोबारा से इसके ऊपर आए तो ये अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे अब मुझे कार चाहिए, तो कार को हम थोड़ा सा आगे की तरफ जो है वो मूव करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं अब ठीक लग रहा है। थोड़ा सा हम पीछे करेंगे, क्योंकि ये आपने अपने हिसाब से ही करना है। अब ठीक होगा, आई थिंक सो। कैमरा अब सही लग रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद जो है वो सही कर लेते हैं। ये ठीक है। यहाँ पे दोबारा से हम इसको अपडेट कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फाइनल रेंडर लेंगे, उसके बाद हम एनिमेशन की तरफ जाएंगे। तो फाइनल रेंडर में हम इसका कोशिश करेंगे रियलिस्टिक रेंडर लिया जाए, और
तमाम प्रीसेट्स जो हैं, जो कस्टम स्टाइल्स हैं, जो जहाँ पे हम चेंजेस वगैरह करके एक अच्छा रेंडर रिज़ल्ट ले सकते हैं, तो उसको हम कंप्लीट जो है वो डिटेल में समझेंगे और होप्स हो कि आप एक अच्छा रेंडर निकाल सकें लूमियन के ऊपर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।